ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे रिमाइंड कराएंगे थोड़ा सा कि लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक चीज़ें डिस्कस की थी और हमें कहाँ तक जाना है। सिर्फ लास्ट सेशन के आखिरी कुछ मिनट मुझे रिकॉल करा दें क्या हमने डिस्कस किया था, प्लीज। किसी को भी याद नहीं आ रहा? नो सर, याद नहीं आ रहा। जबरदस्ती है। चलो, ये साफ कोई से जो बात की है ना, ये पसंद आई। ठीक, किसी को तो याद होगा, कोई तो बोल दो। चले, कोई बात नहीं जी। देखिए, माइक किसी का भी ऑफ नहीं किया है। मुझे ये भी नहीं पता होगा कि कौन बोल रहा है, तो कम से कम बोलना तो शुरू करें और बोलना सीखें। बहरहाल, when there is no comment, then I have to sit on the driving seat by myself. सर डेफिनेशंस कर रहे थे ड्रग्स की, ड्रग ठीक है, इंक्लूड। ठीक है। देखो, हम इस तरीके से चलते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:31। मेरा ख्याल है इस मीटिंग के 30 मिनट्स या 25 मिनट्स बाकी होंगे। तो हम थीम ये रखते हैं कि डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, और इन डेफिनेशंस में पहले हम ड्रग एक्ट है ना, ड्रग एक्ट है, तो ड्रग की डेफिनेशन को देखेंगे। ड्रग की डेफिनेशन के बाद जो टाइप ऑफ ड्रग्स हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद जो बाकी डेफिनेशंस होगी उन्हें क्विकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तमाम सेशन मैं क्विकली इसलिए जाऊंगा क्योंकि ये तमाम सेशन मॉर्निंग के साथ हो चुका है। उसकी वीडियो भी मैं कम से कम यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो अगले सेशन में आप क्वेश्चन जमा करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। अच्छा, देखिए, ड्रग एक्ट 1976 है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ड्रग हम किसे कह रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेफिनेशन के सेक्शन में, और डेफिनेशन के सेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम ढूंढते हैं ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलती है? ड्रग की डेफिनेशन आपको मिल जाती है यहाँ। कहाँ लिखी हुई ड्रग की डेफिनेशन? ये क्या चीज़ है जो मैंने हाईलाइट किया है? क्या बोलेंगे इसे? क्लोज। क्लॉज। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्लॉज है, क्लॉज जी। बिल्कुल, ये क्लॉज जी है। अब प्रॉपर रेफरेंस क्या बनेगा? प्रॉपर रेफरेंस ये बनेगा कि ये क्लॉज जी ऑफ, इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर सबसेक्शन होता है। सबसेक्शन ढूंढते हैं, इससे ऊपर कोई सबसेक्शन है? नहीं है सबसेक्शन, इसका कोई सेक्शन है डायरेक्ट 3। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो ड्रग एक्ट 1976 लिखा हुआ है, इसमें जो ड्रग है, इस ड्रग की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? तो आप लोग कहोगे कि भाई ड्रग की डेफिनेशन इज रिटन अंडर, रेफरेंस बताइएगा आप लोग। अंडर क्लॉज, अंडर क्लॉज, विच जी, क्लॉज? जी, ठीक है। क्लोज जी। अंडर, बिल्कुल ठीक है, अंडर क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976। ओके। अब ड्रग कहते किसे हैं? आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि ड्रग क्या होती है, क्योंकि जो कुछ आप लोग बताएंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। मुझे ये नहीं कि आप बिल्कुल सही जवाब दें, आप सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करें। और जो भी आपका ओपिनियन होगा वो यकीन आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दोगे। यहाँ पर लीगल एक्सपेक्ट है, लीगली ड्रग किसे कहते हैं वो यहाँ पर है। तो पहले हम अपना जो प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, वो आप शेयर कर लीजिए। उसके बाद फिर हम जो लीगल एक्सपेक्ट है इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप में से कोई कमेंट करेगा व्हाट अ ड्रग इज? ड्रग का नाम सुनते जहन में क्या आता है? ड्रग किसे कहते हैं? Sir, which changes the physiology either positive or negative. ठीक है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका अपना कोई एक्शन हो या एक्शन नहीं भी हो, तो कम से कम बॉडी के अंदर जाकर या बॉडी से बाहर रहते हुए तो कुछ changes. फिजियोलॉजिकल चेंजेस हाँ कुछ लेकर आए, इस चीज को आप ड्रग कहेंगे। हाँ अच्छा, जी, इसको मजीद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कोई भी चीज हो सकती है। नेगेटिव होगा तो आप उस साइड इफेक्ट बोल देंगे, हार्मफुल इफेक्ट बोल देंगे, एडवर्स इफेक्ट बोल देंगे। यस सर। फेवरेबल होगा तो थेरेपेटिक इफेक्ट बोल देंगे, डिजायर्ड इफेक्ट बोल देंगे। कोई और जी, इसमें ऐड करेगा? कोई भी?
चलिए मूविंग फॉरवर्ड, जो कुछ आपने बताया ना ये है ड्रग के हवाले से, ड्रग सब्सटेंस के हवाले से। तो अब हम जरा ड्रग की डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पे थोड़ा हम टाइम लगाएंगे क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेशंस पढ़नी कैसे हैं। ड्रग इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ही लिखना जरूरी था। अगर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हम नहीं लिखते तो जो भी कॉम्बिनेशन ड्रग आती है तो फिर आप उसे ड्रग के तौर पर कैसे लेकर जाते, तो वो ड्रग में शामिल नहीं होती, अनरेगुलेटेड सेक्टर होता, कोई भी अपनी मर्जी से मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा होता। तो जितनी कॉम्बिनेशन ड्रग है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी, एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड। अब ये चीजें चारों चीजें शामिल होंगी। और इसके बाद आ रहा है कॉमा। कॉमा का मतलब ये है कि ये चीज इंक्लूडेड है या इसी कंटिन्यूएशन में आप जा रहे हैं। बात क्या हो रही है, ड्रग आप किसे कह रहे हैं, ड्रग आप कह रहे हैं हर उस सब्सटेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस को जिसे आपने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, स्टोर किया या ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। ठीक, ये चार ऑपरेशंस आ गए। कौन से ऑपरेशंस आ गए, मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोर या ऑफर फॉर सेल। सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल में कोई फर्क है, कोई फर्क आप लोग बता सकते हैं इस वक्त, कोई डिफरेंस है सोल्ड में और ऑफर्ड फॉर सेल में? सर ऑफर फॉर सेल में शायद वो मतलब सेल के लिए रखी हुई है या आप उसने उसको आपने मार्केट किया हुआ है, और सोल्ड में तो ये कि वो शायद डिस्पेंसरी में चली गई या ठीक हॉस्पिटल्स है, में जा चुकी है और वो यूज हो रही है। ठीक है। सोल्ड का मतलब ये है कि ओनरशिप चेंज हो गई है, अब वो आपकी नहीं है, आपने उसे आगे बेच दिया है, उसका जो बेनिफिट लेना था आप ले चुके हैं। ऑफर्ड फॉर सेल का मतलब ये है कि सेल के लिए रखी हुई है, मतलब कोई भी जी इसे खरीद सकता है। ठीक है, ये ऑपरेशंस हो गए, मैन्युफैक्चर, सेल, ऑफर्ड फॉर सेल या स्टोर। उसके फिर बात आ रही है यूज, इंटरनली यूज करें या एक्सटर्नली यूज करें। ठीक है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज दोनों कवर हो गए, ये भी लिखना जरूरत है लीगली। अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर आर्गुमेंट्स हो सकते थे कि भाई एक्सटर्नल यूज के तौर पर है, बॉडी के अंदर तो नहीं जा रही, क्योंकि जो अभी आपने कहा था, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन एक शेयर हुई थी वो ये थी कि हर वो सब्सटेंस जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है उसे हम ड्रग कह सकते हैं। सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम ड्रग की जो लीगल डेफिनेशन है उसे डिस्कस करें। तो उस एक्सप्लेनेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल का कोई तस्करा नहीं था, तो इसे मजीद स्पेसिफाई किया। सब्सटेंस की बात हुई, कॉम्बिनेशन की बात हुई, चार ऑपरेशन की बात हो गई, और यूज की बात होगी कि इंटरनल या एक्सटर्नल यूज आप कर रहे हैं। अब पर्पस क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल यूज इन द ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोस। अगेन चार चीजें आ गई जिन चार मकासद के लिए आप उस सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप इंटरनली एक्सटर्नली यूज कर रहे हो और जिसे आप या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। ये चार जरूरी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अभी बोरिंग लगेगा, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, लेकिन बार बार सुनने से जहन में उतर जाएगा, क्योंकि बाद में जब ड्रग की डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं या मुख्तलिफ चीजों में जरूरत पड़ती है तो इन्हीं पॉइंट्स की बेसिस पर किसी भी सब्सटेंस को ड्रग के तौर पर इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं। बहरहाल किन चार चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रीटमेंट, आप लोग को पता है ट्रीटमेंट क्या होती है, कॉज है, कॉज को आप ट्रीट कर रहे होते हो। मिटिगेशन, सिम्टम्स है, उसे आप एलिवेट कर रहे हो, माइल्ड कर रहे हो, थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं। प्रिवेंशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डायग्नोसिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन चार चीजों के लिए आप इस सब्सटेंस को इस्तेमाल कर रहे हो। इन चार चीजों की क्या, डिजीज, मतलब इन द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब अब आप ब्रैकेट लेके पढ़ेंगे, आप ये भी कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट, और सारा स्किप करके ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड एब्नॉर्मल फिजिकल स्टेट भी कर सकते हैं, या मिटिगेशन, ये रहा, मिटिगेशन ऑफ डिजीज एंड एब्नॉर्मल फिजिकल स्टेट भी कह सकते हैं, या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एब्नॉर्मल फिजिकल स्टेट भी आप कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन में इस्तेमाल हो, डिजीज की या एब्नॉर्मल फिजिकल स्टेट की, या सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए, ह्यूमन और एनिमल दोनों में। ये भी लिखना जरूरी था, वरना वेटनरी ड्रग्स बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसी तरीके से ये तो ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस की बात हुई। इसके अलावा फिर अब और जो एडिशनल चीज आ रही है वो है रिस्टोरेशन, करेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। जो सब्सटेंस इन चीजों के लिए इस्तेमाल होगा
इन तमाम, इसे आप ड्रग कह देंगे। ठीक, इसके बाद जो पोर्शन आ रहा है ना, ये पोर्शन जो नॉट बीइंग है, नॉट बीइंग ये एक्सक्लूजन का पोर्शन है कि आप ड्रग की डेफिनेशन से कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जिसमें मुझे आपके कमेंट चाहिए होंगे, एक से ज्यादा लोगों के। क्या पैरासीटामोल ड्रग है? क्या पैरासीटामोल ड्रग है? अगर है तो है, ठीक यस है, सर है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर इसका जवाब है। लेकिन जब हम लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें फिर सवाल होगा, ओके आप कह रहे हैं यस, हम भी मान रहे हैं यस, एविडेंस कहाँ है? तो अब आपको इसमें से वो वर्डिंग्स निकालनी है जिनकी बेसिस पर, यहां से यहां तक के पोर्शन में आपको वर्डिंग्स निकालनी है जिनकी बेसिस पर आपने कहा कि पैरासीटामोल इज अ ड्रग। तो आप लोग हेल्प करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने में कि पैरासीटामोल ड्रग क्यों है? सर वो इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए है, इंटरनल पेन ट्रीटमेंट, के लिए, पेन रिड्यूस करता है, ठीक है, फीवर रिड्यूस करता है, तो वो ठीक ठीक वेजिटेशन है, हाँ, मिटिगेशन हो गई। ठीक है, एक मिनट। इंटरनल यूज कवर हो गया, ठीक, जी मिटिगेशन कवर हो गई, जी ह्यूमन बीइंग कवर हो गए, जी ठीक है, सब्सटेंस भी है, पहली चीज आ रही थी। और जब आप पैरासीटामोल इस्तेमाल कर रहे हो तो वो मैन्युफैक्चर भी हुई है, आपने परचेज किया स्टोर भी मतलब वो हुई है। सेल हुई है, स्टोर जी भी कहीं की गई होगी। तो तमाम जो एस्पेक्ट्स थे वो कवर हो गए, तब जाके आपने कहा कि ओके पैरासीटामोल ड्रग है, क्योंकि तमाम एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। इसी कंटिन्यूशन है, मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ, मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स ड्रग हैं, होती हैं, ड्रग कहलाते हैं ये? अगेन आंसर आएगा यस, फिर मेरा सवाल होगा हाउ, इस डेफिनेशन से इसको जस्टिफाई करें। मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन सिरप है, मल्टीविटामिन टैबलेट है, वो ड्रग किस तरह कह सकते हैं आप? और लोग सर भी मे बोल बी वो सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए। और लोग, मैं जी एक मिनट, मैं नहीं, आप बोलिए, मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी बोल सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर मैं कह रही हूँ कि वो प्रिवेंशन के तौर पे हो सकता है यूज हो रहा हो, लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि बॉडी में वाइटामिन की कमी ना हो, तो उसके लिए वो प्रिवेंशन पर्पस के लिए हेल्पफुल है। इधर वो डायग्नोस नहीं कर रहा या वो कुछ हाँ ट्रीट नहीं कर रहा, बट वो प्रिवेंट तो कर रहा ठीक है। है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूशन में देखें ना, तो प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है, एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट, हम्म सिम्टम्स, इन तीन में से कोई भी चीज नहीं आ रही है। या तो फिर आप इसको इस तरीके से लेकर जाएं कि वो डिजीजेज जो कि एक्सक्लूसिवली विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, उनका जी तस्करा कर रहे हैं, स्कर्वी की बात कर रहे हम्म हैं, बेरी बेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म या तो ये है, या या एनीमिया वगैरह ये सब। जी, या विटामिन के का कोई रोल होता है वैसे? विटामिन के का भी कहीं ना कहीं किसी चीज में रोल होता है, तो विटामिन के, ये सब विटामिन के तो वो क्लॉटिंग ठीक है। फैक्टर है। तो उधर भी आप जो किसी न किसी चीज की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जी उसमें तो बॉडी का ही तस्करा आ गया ना, कि ठीक अगर है, उसमें आ गया, उसकी बॉडी में तो उसकी नीड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने इसका यूज निकाला है, ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, वगैरह वगैरह, मल्टीविटामिन यहाँ से हो गया, ओके। अब एक और सवाल, फाइजर ब्यूटी क्रीम होती है भाई, नाम बहुत सुना है, ठीक है, इसका ट्रेडमार्क याद है, ट्रेडमार्क तो याद है मुझे, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है। फाइजर ब्यूटी क्रीम ड्रग है? क्रीम है, क्रीम तो डोजेज फॉर्म में आता है, यस तो सर। फाइजर ब्यूटी क्रीम ड्रग होगी? मैं वही कहूंगा, और लोग भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई। सर वो किसी डिजीज या नॉर्मल फिजिकल स्टेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ठीक है, डिजीज के लिए तो बहरहाल नहीं है, ठीक है, तो एबनॉर्मल कोई फिजिकल सिम्टम्स या स्टेट, कोई ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, सही है। इसके बाद और आगे देख लें, और रेस्टोरेशन, इंटरनल के लिए भी नहीं है वो। तो आगे जो लिखा हुआ है, रेस्टोरेशन, करेक्शन, सर मॉडिफिकेशन, इस लाइन का मतलब जरा एक्सप्लेन कर दें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये ऑर्गेनिक फंक्शंस की बात है, ऑर्गेनिक फंक्शंस को आप लिंक कर दें ऑर्गन से, ऑर्गन से लिंक कर दें। ओके हाँ। ठीक है, तो अगर फाइजर ब्यूटी क्लिनिक की बात करेंगे तो वो इस पे कवर नहीं हो रहा। देखिए, अगर बाकी लोग कमेंट नहीं करेंगे ना, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास लिस्ट आ रही होती है, इस वक्त 16 पार्टिसिपेंट है, नाम भी लिखा हुआ है, नाम पॉइंट आउट कर लूंगा,
और अभी तक हो सकता है आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, ये पूरे सेशन को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल रहा होता हूँ। कुछ अरसे के बाद मुझे इन सब चीज़ों की प्रमोशन करनी है, तो उस वक्त शायद आप लोगों को अजीब सा हो कि यार मेरी आवाज़ इसमें शामिल क्यों नहीं है। तो काइंडली पार्टिसिपेट करें, वरना मैं बोलता रहूंगा ना तो फिर इस सेशन की ज़रूरत नहीं है, ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। वीडियो लेक्चर्स में भी आपका टाइम ज़ाया होगा। इस वक्त आप राइट नाउ आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स में फिर वही मसला होगा कि लेक्चर सुनो, फिर सवाल बनाओ, फिर इंतज़ार करो। बहरहाल आप लोग की चॉइस है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हमने देखी और तीनों एग्जाम्पल्स को हमने इस कसौटी पे परखने की कोशिश की और ये कंक्लूड किया कि कौन सा सब्सटेंस ड्रग है और कौन सा सब्सटेंस ड्रग नहीं है। किसी भी सब्सटेंस को ले लीजिएगा आप जिस पे डाउट हो कि ये ड्रग है या ड्रग नहीं है, इसी तरीके से आप इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज, इसके बाद अगला पोर्शन जो आ रहा है जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसमें ये लिखा हुआ है, इस पे एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन किस चीज के हवाले से एक्सक्लूजन ये कर रहे हैं कि वो सब्सटेंसेस जो आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं एक्सक्लूसिवली, उन्हें आप ड्रग नहीं कहेंगे। ठीक, एक कॉमन एग्जांपल मैं दे देता हूँ। होम्योपैथिक में ज्यादा ड्रग्स के तो नाम मुझे याद नहीं होते, एक ड्रग का नाम मुझे याद रह जाता है, नेट्रियम म्योर। नेट्रियम म्योर इसलिए याद रह जाता है कि एक केस स्टडी की थी जिससे पता चला था कि नेट्रियम म्योर है क्या, नेट्रियम म्योर इज नथिंग बट सिंपल सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की ड्रग हायर पोटेंसी से बना रहे होते हैं, तो हायर पोटेंसी में बना रहे होते हैं तो अच्छी खासी महंगी ड्रग बिकती है। आप डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है मेरा, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि नेट्रियम म्योर की प्राइस जरा आप देख लें, पोटेंसी जरा जिस तरह हाई होती है। सिंपल नमक है वो, नथिंग एल्स, सिंपल नमक, जो कुछ भी है पोटेंसी का खेल है। तो नमक उधर इस्तेमाल हो रहा है, नमक का कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन है जो अब तक आप लोगों ने कहा है नमक का फिजियोलॉजिकल एक्शन इस एस्पेक्ट में, जो एस्पेक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं जो एस्पेक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ऐसा तो कोई नमक का डायरेक्ट रोल नहीं है। अकेला तो नहीं। ठीक है, तो नेट्रियम म्योर बड़ी स्टेब्लिश ड्रग है उधर की, अगर आप उसको ये एक्सक्लूड नहीं करते यहाँ से तो फिर वो ड्रग होती या ड्रग नहीं होती, वहां पे कंफ्यूजन होती है। फिर ये ऊपर जितनी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती। तो इस यहाँ से आपने इस डेफिनेशन से होम्योपैथिक, यूनानी, हर्बल, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन सबको हटा दिया। हटाने का मकसद क्या था? अब ये बात हो रही है 1976 की, हटा दिया और फिर उसके बाद यही था कि इधर से हटा दो, बाकी होम्योपैथी की काउंसिल बनी हुई है, यूनानी मेडिसिन की काउंसिल बनी हुई है, वो अपनी रेगुलेशंस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से खुद बना लेंगे। 76 से लेकर आज तक की तारीख आ गई है इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, होम्योपैथिक काउंसिल है वो होम्योपैथी के कंडक्ट को रेगुलेट कर रही होती है, तिब काउंसिल है वो तबीब हजरात के कंडक्ट को रेगुलेट कर रही होती है। मैन्युफैक्चरिंग को को रेगुलेट करने के हवाले से कोई ऐसी गाइडलाइन मौजूद नहीं है। अब जब मौजूद नहीं है तो ये अनरेगुलेटेड सेक्टर है। अगर आप लोग गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, जिसकी मर्जी आए, अब तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया, जिसकी मर्जी आए कोई भी चीज बनाओ, उसके ऊपर हर्बल मेडिसिन का नाम लिखो या होम्योपैथ का नाम लिखो और चलाना शुरू कर दो, चल जाती हैं। एक जुमला लिख दिया जाता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसका क्या होगा? और ये बड़ी चीज हो रही थी फिर जब ये जो 2001 के बाद से चाइना की चीजें पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी लो प्राइस, तो चाइनीज मेडिसिन भी आई थी, तो इधर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था। ड्रग एक्ट 1976 में अमेंडमेंट इतनी आसान नहीं है, शुरू के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में कि एक्ट में अमेंडमेंट कितना मुश्किल होता है। तो फिर जब 18 अमेंडमेंट हो रही थी, 18 अमेंडमेंट हुई है 2010 में, वहां पर इसे भी रीस्ट्रक्चर किया गया ड्रग एक्ट को। तो ड्रग एक्ट को जब रीस्ट्रक्चर किया गया तो वहां पर ये सवाल उठा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी है या फेडरेशन के पास ही चीजें रहेंगी, फेडरल गवर्नमेंट के पास चीजें रहेंगी। अल्टीमेटली ये रिजॉल्व हुआ कि अगर प्रोविंसेस के बाद चीजें जाएंगी तो हर प्रोविंस अलग अलग प्राइस रखेगा, अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। तो इसे सेंटर के पास रहना चाहिए। अब सेंटर के पास रहना चाहिए तो सेंट्रली कोई नया एक्ट बनेगा। उसके बाद बना ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट। जब ड्रग एक्ट बना तो ड्रैप एक्ट जब बना तो ड्रैप एक्ट में उन्होंने ड्रग एक्ट को तो एक्सक्लूड नहीं किया, खत्म नहीं किया,
लेकिन वहां पर जो ड्रग की डेफिनेशन है, अभी मैं नहीं, बाद में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ड्रग की डेफिनेशन में अब इन तमाम चीजों को शामिल कर लिया। आज की तारीख में जब हम 2020 की बात करें तो 2020 में चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक, यूनानी, ये सब चीजें भी ड्रग ही कहलाती हैं। अब फिर सवाल ये उठता है कि ड्रग तो कहलाती हैं, कौन सी ड्रग कहलाएंगी? तो उस वक्त ये क्या कि अगर ड्रग कह देते तो इमीडिएटली इन सब पे सारे मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग सारी की सारी से अप्लाई हो जाती, तो थोड़ा मुश्किल होता। तो एक नाम दिया गया अल्टरनेटिव मेडिसिन का। इन्हें ड्रग के, तो एक तरफ इन्हें ड्रग के तौर पर भी लेकर आए और दूसरी तरफ इन्हें अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर भी लेकर गए। इनिशियली ये किया गया कि 2000 गालिबन 15 में, 14 या 15 एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा, यहाँ पर नए रूल्स लाए गए ड्रैप एक्ट के तहत, इनलिस्टिंग रूल्स, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन, न्यूट्रोसिटिकल्स वाले जितने भी, इन सबको ये पाबंद किया गया कि ठीक है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, इन्हें हमारे साथ इनलिस्ट कर लें। अभी हम आप पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की शर्त नहीं लगा रहे, रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं लगा रहे, लेबल रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, एटलीस्ट आप इतना करें कि ड्रग हमारे पास लिस्ट कर लें, रजिस्टर्ड नहीं करें। तो लिस्टिंग रूल्स मौजूद हैं। तो इस वक्त आप अगर कोई भी होम्योपैथ मेडिसिन लें, यूनानी मेडिसिन लें जिसके ऊपर अल्टरनेटिव मेडिसिन का टैग लगा होगा, न्यूट्रोस्यूटिकल्स लें, सब पे एनलिस्ट नंबर मौजूद होगा। अगर एनलिस्ट नंबर नहीं है तो मान लें जाली या नकली दवा है, दूर रहें उससे। ठीक ठीक है, ड्रग की डेफिनेशन थी। एक्स्ट्रा चीजें जो जो जहन में आई थी वो आपसे मैंने शेयर कर ली है। ड्रग की थी ये पहली डेफिनेशन। अब ड्रग की पहली डेफिनेशन है, इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी अब अगर डेफिनेशन को जरूरत है, मेरा ख्याल है कि जब तक हमने आप से शुरू में मैंने टेक्निकल डेफिनेशन का पूछा था, तो जो टेक्निकल डेफिनेशन आप लोगों ने बताई थी वो तो यहाँ तक आते थे कवर हो चुकी है। तो अब ये जो 5 डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, इनफैक्ट 6 डेफिनेशन है, सब क्लॉज 6 तक आप जा रहे हैं, इसमें किन चीजों को कवर किया है जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड डेफिनेशन की तरफ अगर आप आएंगे तो इसमें कह रहे हैं कि ड्रग में क्या क्या शामिल है। मतलब आप देखें ना, कंटिन्यूशन में आ रहा है ड्रग इंक्लूड्स अब अबॉर्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, ये भी ड्रग है, एजेंट्स डिवाइसेस, सर्जिकल लिगेचर, सूचर, बैंडेज, एब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट्स, बैक्टीरियोफेज, सो ऑन, जेलेटिन कैप्सूल, खास तौर पे जेलेटिन कैप्सूल्स एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ये सब ड्रग की कैटेगरी में आएंगे, ये सब ड्रग कहलाएंगे। अब आप इन सबको देख लें कि इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ड्रग्स में शामिल हो रहे हैं। सर्जिकल लिगेचर्स ड्रग में, जिलेटिन कैप्सूल ड्रग नहीं है लेकिन अब ये ड्रग में शामिल होगा। ठीक, इसी तरीके से अब अगर हम एक और आगे बढ़ें और हम ये बात करें, तीसरी डेफिनेशन ये कह रही है कि वो सब्सटेंसेस जो कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन or repulsion of such vermins, insects, rodents and other organisms as cause, carry or transmit disease in human beings or animal, or for disinfection in residential area or in premises where food is manufactured। तो यहाँ पर आप उन तमाम चीजों को शामिल कर लेते हैं ड्रग की कैटेगरी में जो कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या उन्हें रिपेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक सवाल आप लोगों से ये करना चाहूंगा, एक सवाल, मॉस्पेल ड्रग है या नहीं है? सर 3 के हिसाब से तो हुई, बट मेरा भी एक सवाल है सर, ये बैंडेजेस और सूचर्स वगैरह जो इन्होंने कहा कि ये ड्रग है, तो ऊपर जो आपने डेफिनेशन बताई है उसको तो सेकंड नहीं करी, मतलब कि उसमें कोई मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस तो नहीं होता? नहीं, वो असल में 1 के बाद 2 जो है ना वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो इन एडिशन टू है, उसमें आप इन चीजों को ऐड करें, वो भी ड्रग है, ये भी ड्रग है, 3 में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी ड्रग है। ओके, ठीक है, कंटिन्यूएशन नहीं, देखिए कंटिन्यूएशन वहां पर चल रहा था जहां तक कॉमा चल रहा है, कॉमा जहां तक चलता रहा वो सब कंटिन्यूएशन में रहा। अब आप यहाँ पर जरा सा हम देखें ना, आप अपने मैनुअल में थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके देख लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है इसे, ये है सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद अब अलग बात शुरू हो रही है, फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि ड्रग की डेफिनेशन इज कंटिन्यूड, ठीक, एंड इट इज इन एडिशन टू दैट, इस वजह से ये। इसके बाद भी देखिएगा सब सेक्शन, सब क्लॉज 2 के बाद भी यहाँ पर ये सेमीकोलन आ रहा है, मतलब बात खत्म नहीं हुई है,
इसी जी। मतलब ये सब ड्रग में ही शामिल हो रहा है। अब एक समझ लें कि एक नया एस्पेक्ट आ गया है। पुराना जो हमारा डिस्कशन था वहां पर हमने रोक दिया है, अब एक नई बात है, लेकिन ओवरऑल ये सब कुछ ड्रग की कैटेगरी में ही शामिल है। तो सवाल इस क्वेश्चन से पहले मेरा था कि क्या मॉस्पेल ड्रग है? कोई और Yes, कमेंट sir. कर दे तो ठीक है। नहीं सर, ड्रग है शायद। नहीं सर, ड्रग तो नहीं है, यस वो सर। इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड है। थर्ड डेफिनेशन को जरा देखिएगा ड्रग की, थर्ड डेफिनेशन। इसमें देखें, सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्जन। Repulsion. रिपल्शन, अच्छा से यहाँ पे बात, एक तो रिपल्शन से ठीक है, रिपल्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसके रिपल्शन के लिए? मेनली मॉस्किटोज। तो Mosquitoes. मॉस्किटोज इस कैटेगरी में आता है, वर्मन की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं। इंसेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है? यस, यस, Insect. इंसेक्ट कैटेगरी में आ रहा है। फिर आगे रोडेंट है और अदर ऑर्गेनिज्म है। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रही, वो इंसेक्ट, वो वर्मिन जो कॉज करते हो, कैरी करते हो या ट्रांसमिट करते हो डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। तो मच्छर इन तीनों कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैरी करता है, Hmm. वो इंसेक्ट भी है, और इंसेक्ट मॉस्पेल उस मॉस्किटो की रिपल्शन रिपेल के भी लिए भी करता इस्तेमाल है। हो रहा है। तो मॉस्पेल ड्रग होगी। यस, होगी। सर इसके ठीक है, हिसाब से तो होगी। ठीक है। हाँ, हमें इसके हिसाब से कंक्लूजन इसी के लिहाज से निकालना है। यहाँ पर देखें, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं। तो हमें इतनी ही डिटेल में डेफिनेशंस को देखना है ताकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें। अभी फिर और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बात क्या आ रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, वर्मेन। अच्छा, कॉकरोच इंसेक्ट्स में आता है? यस Yes, सर, sir. आता है। आता है। ये कोई किसी किस्म की कोई डिजीज कैरी, कॉज या ट्रांसमिट करता है? कॉकरोच किसी No, किस्म की डिजीज नहीं करता। अच्छा, नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, कोई नहीं बात। सर। चलें मक्खी की बात कर लेते हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की बात कर लेते हैं। मक्खी कोई बीमारी ट्रांसमिट करती है? कर सर सकती वो है? चीजों नहीं को सर। जो है, नो सर। तब वो कैरी कर सकती हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकती हैं और वो ऑर्गेनिजम्स आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है। इसी तरीके से चूहे होते हैं, रोडेंट्स, रोडेंट्स की बात करना है। रोडेंट्स कैरी करते हैं, बड़ी कॉमन Yes, sir. यस एग्जाम्पल है। सर। ठीक है ना, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, प्लेग। प्लेग इन्हीं के जरिए फैलता है। तो अब Yes, अगर sir. आप इस डेफिनेशन को देखें, सच सब्सटेंसेस नीड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड रिपल्शन ऑफ सच वगैरह वगैरह। चूहा जो प्लेग कैरी कर रहा है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो चूहे को मारने के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल करें वो भी ड्रग कहलाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। यस सर। यस। सर यस। चूहों को मारने की जो तो डिफरेंट और भी चीजें आती हैं, मतलब वो जो क्या आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो बॉक्स सा जो होता है या और भी कुछ वो चीजें, तो बड़ी माउस तो क्या किलर। वो सारी की सारी ड्रग हो ठीक है, जाएंगी? वर्डिंग तो यही बता रही है, हमें यही क्लियरिटी लेनी है। इसी में एक चीज और ऐड करता हूँ ना, मैंने झाड़ू से मार दिया चूहा, झाड़ू ड्रग हो गई। डंडे से मार दिया, डंडा ड्रग हो गया। हाँ ठीक यस है ना, सर। ठीक है ना। तो ये इस तरीके के सवाल जहन में उठते हैं, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस लेवल तक क्वेश्चंस करके यहाँ तक लेकर जाना है। तो सवाल क्या आ रहा है? झाड़ू, चप्पल, डंडा, जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को, इवन बाद होगा मच्छर मक्खी को हाथ से ही मार देते हैं, हाथ तो ड्रग नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स सर। अब कैसे कैसे क्लेरिफाई करेंगे? इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए देखें, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, इस वर्ड पे जरा गौर कीजिएगा। सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन और रिपल्शन ऑफ सच। झाड़ू, अभी मैं झाड़ू की बात कर रहा हूँ। झाड़ू को यूज करने का इंटेंशन चूहे छिपकली मारना नहीं है, वो इनका हाँ। एडिशनल पर्पस है, एडिशनल इंटेंशन है। झाड़ू आप खरीदते हैं, टिंके वाली हो, फूल झाड़ू, कोई भी झाड़ू हो, आप छिपकली मारने के लिए नहीं खरीदते हैं, आप क्लीनिंग के लिए खरीदते हैं। ठीक है, चूहा या छिपकली मारने के लिए आप स्प्रेज ले रहे होते हैं, या चूहे मार दवा, पता नहीं लोग बेवकूफ बना रहे थे, सही हो जाता है, बहरहाल वो आप ले रहे होते हैं।
वो चीजें ड्रग की कैटेगरी में आ सकती हैं। ठीक, मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज होंगे, इंसेक्टिसाइडल स्प्रेज। इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स ड्रग की कैटेगरी में आते हैं? अगली डेफिनेशन कह रही है पेस्टिसाइड्स जो कि हेल्थ हैजर्ड पब्लिक के लिए कॉज कर सकते हैं, वो भी ड्रग की कैटेगरी में आएंगे। मतलब ड्रग की कैटेगरी में आएंगे तो इन पर ये वाला ड्रग एक्ट अप्लाई होगा। तो जब भी आपके पास कोई भी चीज आए सामने कि ये इसको आप डिसाइड करें कि ये ड्रग है या नहीं है, तो आप इसी तरह क्रिटिकली इन चीजों को देख लें। जहां पर कुछ चीजों को आप क्रिटिकली नहीं देख सकते, वहां क्लियर कट लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन कैप्सूल, क्लियर कट जिलेटिन कैप्सूल इज अ ड्रग। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, हर किस्म के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस ये ड्रग है। ठीक है, अच्छा मुझे जरा एक चीज बताएं, कैलामाइन लोशन है, कैलामाइन लोशन ड्रग है? नो सर। कैलामाइन लोशन यूज तो किया है ना? यस सर, होगा क्योंकि हमने बनाया भी था लैब में। नहीं वो तो खैर अलग बात है, वो लैब में पर जरूर आपने सर बनाया। ड्रग कैसे हो सकता है कि मतलब वो किसी डिजीज के लिहाज से तो या इन्फेक्शन के लिहाज से तो हम यूज नहीं कर रहे, अगर हम यूज भी करते हैं तो जैसे स्किन के ऊपर या फिर रबिंग वगैरह के लिए। पर सर ठीक वो है, मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट भी तो है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल मॉडिफिकेशन बिल्कुल। एंड करेक्शन ऑफ स्किन पे, ऑर्गेनिक जी, फंक्शन। स्किन पे हम क्यों यूज करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है ना उसका। यस सर, हम यस तो सर। ठीक है, आगे। तो अब आप जो पहली डेफिनेशन है इसमें जरा देखिएगा, एक मिटिगेशन का वर्ड पे गौर करें। मिटिगेशन के वर्ड पे आपने गौर कर लिया, एक्सटर्नल पे आपने गौर कर लिया, मिटिगेशन ऑफ आपने एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट को कवर कर लिया, या वो नहीं तो कम से कम सिम्टम्स को देख लिया। इन 3 पॉइंट्स को आपने देखा, सिम्टम्स को देखा, मिटिगेशन को देखा, एक्सटर्नल यूज को देखा, तो कैलामाइन लोशन ड्रग की कैटेगरी में आ रही है। जी सर। ठीक है, वो ड्रग है, लेकिन जी उसे सर। फिर आप चूंकि एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आमतौर पर कोई इतने बड़ी शेल्फ लाइफ के साथ बनती नहीं है, वो मार्केट में आती नहीं, आपने कोई ऐसा बड़ा ब्रांड देखा नहीं होगा। बहरहाल इन यस शॉर्ट सर। मुझे ये कहना है कि इस तरीके कोई भी वर्ड आ जाए आप इस तरीके से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वो ड्रग है या नहीं है। तो हम 3 डेफिनेशन देख चुके हैं, चौथी डेफिनेशन में सच पेस्टिसाइड्स एड्स मे बी। अब 5th डेफिनेशन की तरफ हम आएंगे ना, टाइम थोड़ा कम इस मीटिंग के एंड होने में, तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अब यहाँ तक आते आते बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन होती है कि वो ड्रग कहलाएंगी या ड्रग नहीं कहलाएंगी। जैसे अभी भी हमारा डिस्कशन है, तो एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, कुछ सब्सटेंस ड्रग हो रहे हैं, कुछ सब्सटेंस ड्रग नहीं हो रहे। अब मैं एक और चीज आपके सामने रख देता हूँ, ये बेबी फूड्स होते हैं। ठीक है, बच्चों को जो फॉर्मूला मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क ड्रग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अब आप ऊपर देखें तो डेफिनेशन को देखेंगे तो कहीं पे लग रहा होगा, कहीं पे नहीं लग रहा होगा। इसी तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, या जो बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल कर रहे थे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के नाम पे, मतलब मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सब चीजें ड्रग की कैटेगरी में आएंगी या नहीं आएंगी? तो ये मतलब कुछ चीजें आएंगी बाय डेफिनेशन, कुछ चीजें आती हैं बाय डेफिनेशन, कुछ चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात रेगुलेटरी एस्पेक्ट से, असल में मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ, रेगुलेटरी एस्पेक्ट के लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सब्सटेंस को ड्रग डिक्लेयर कर सकती है। वो समझते हैं कि ठीक है डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो एक बात फ्रैंकली बिल्कुल क्लियरली, जिसने ऐसा कोई सब्सटेंस, मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात कर लूं, उसने इंपोर्ट किया है ना, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ड्रग ना कहलाई जाए। क्योंकि ड्रग अगर वो हुई तो ड्रग इंपोर्ट करने के लिए आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस भी होना चाहिए, पाकिस्तान की मार्केट में सेल करने के लिए सेल का लाइसेंस भी होना चाहिए, या एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस भी होना चाहिए, प्लस आप उसको एज अ ड्रग पाकिस्तान में रजिस्टर भी कराएंगे। ये 3 एस्पेक्ट उसको करने पड़ेंगे। अगर वो ड्रग के तौर पर उसको डिक्लेयर नहीं करता, पूरी कोशिश करता है भाई ये ड्रग नहीं है, तो उसे इंपोर्ट लाइसेंस नहीं, मतलब जो इस एक्ट के तहत है ये वाला लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, जो सख्त कंडीशन इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन की है उनसे उसकी जान छूट जाएगी, और जो सेल ऑफ ड्रग के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसको वो वेव कर देगा। तो इसलिए हर बंदा जो इंपोर्ट कर रहा होता है इस किस्म की चीजों को वो कोशिश करते हैं कि वो ड्रग ना कहलाई जाए। ठीक, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जिस सब्सटेंस को समझते कि वो ड्रग है वो ड्रग कहलाएगी। इंपोर्टर पूरी कोशिश करेगा कि वो ड्रग ना हो। रीजन क्या है? जो रीजन है मैंने बताया, ये 3 पैरामीटर्स उसे करने पड़ेंगे। अगर वो ड्रग नहीं होगी तो ये 3 पैरामीटर्स नहीं करने पड़ेंगे, वो आसानी से सारे एक्सपेंसेस उसके बचेंगे, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक, अच्छा इसी तरीके से जो चीज और कवर हो गई,
वो ये कि मुख्तलिफ प्रिपरेशन जो कि इस किसी फार्माकोपिया में शामिल हैं उन्हें भी आप ड्रग के तौर पर ले जाएंगे। अब कैलामाइन लोशन की जो बात थी, कैलामाइन लोशन को अगर मैं पहली डेफिनेशन में नहीं भी जाऊं तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सब क्लॉज 5 उसके तहत लिखा हुआ क्या है, एनी सब्सटेंस मेंशन्ड एज मोनोग्राफ और एज अ प्रिपरेशन इन, अब ये फार्माकोपियाज के नाम है, तो कैलामाइन लोशन फार्माकोपियाज में प्रिपरेशन के तौर पर मौजूद है। कुछ नहीं तो कम से कम आप लोगों ने ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स तो जरूर देखा होगा, ठीक है, बीपी यूएसपी बेशक अभी नहीं देखा हो, या इंटरनेशनल फार्माकोपिया ओपन सोर्स है, उसमें जरूर देखिएगा प्रिपरेशन के तौर पर जो कुछ ही मौजूद होगा वो भी ड्रग कहलाएगा, चाहे ऊपर की कंडीशंस पूरी हो रही हो या पूरी ना हो रही हो, ठीक है। अच्छा, अब मीटिंग का टाइम हो रहा है एंड, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी एंड कर रहा हूँ और मीटिंग भी कंक्लूड कर रहा हूँ। नया लिंक मैं इन्हें शेप साहब को अभी सेंड करता हूँ, वो लिंक आपसे शेयर कर लेंगे तो फिर अगली मीटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके 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 अल्लाह सर। हाफिज। ओके सर, अल्लाह।